नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, फाइनली हमारे सोफे का जाने का टाइम आ गया है। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि वीडियो में कुछ खास फायदा है नहीं मुझे यहाँ दिखाने का कि हाँ भाई ये सोफे उधर चले गए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने भी वीडियो शूट किया हुआ था तो मैंने सोचा चलिए शेयर करती हूँ मैं। तो सोफे जा रहे हैं और आप सभी कोई कारण मैंने कई बार बता दिया था कि अगर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि घर में स्पेस की कमी हो रही है। और जब सोफा जा रहा था तो मन में दुख हो रहा था, भले ही जा उधर ही रहा था, और ये भी है कि मतलब जब सामान को हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे तो वापस आ भी जाएगा, लेकिन फिर भी मन में दुख तो देखिए होता ही है कि कोई चीज घर में से ऐसे ही चली जाए। हाँ, इसको चेंज करके हम दूसरी नई लेके आ रहे तो एक अलग बात है। तो यहाँ पे ये दो रैक भी आ गई थी, जैसा मैं बता रही थी कि रैक बनने के लिए दी हुई है। तो रैक भी बन के आ गए थे ये, और इसी के ही साथ बस फिर ये था कि इसी जो ये रिक्शा सी ले रहे हैं भैया, इसी में ही साथ में फिर ये चले जाएंगे सोफे। तो इसीलिए तो यहाँ पे ये उतार के अभी बाहर ही रख देंगे, क्योंकि अभी मेरा भी टाइम सा नहीं लग पा रहा है इनको अंदर सेट करने का। तो मैंने इनको बाहर ही रखवा दिया था, और कृष्णा दे के सोया हुआ है। पीहू रूही चले गए थे ट्यूशन और ये सो गया था, तो फिर इसको हमने उठाया नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सोया रहने दो। और ये उठा भी फिर बहुत लेट। तो यहाँ पे देखिए ये और वो जो रिक्शा वाले भैया हैं वो दोनों मिलके उठा रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं भाई, देखिए मजबूरी है कि सामान अपना घर से बाहर निकालना पड़ रहा है, या भेजना पड़ रहा है, या रखना पड़ रहा है कहीं और। अपनी मर्जी से तो देखिए नहीं होता कि कुछ काम मजबूरी में भी करने पड़ते हैं। तो जब ये सोफा गया तो फिर उस दिन थोड़ा सा मन परेशान हुआ। फिर बल्कि मैं इनको कहने लगी, मैंने कहा पीहू के डैडी घर खाली खाली सा लग रहा है। तो फिर इनका भी ये था कि चलो कोई नहीं, देखते हैं, दुकान वगैरह का भी सोच रहे हैं ये करना, लेकिन वही है कि एकदम से तो कुछ नहीं हो पाता, जैसे मैं पहले भी बता रही थी। तो थोड़ा सा टाइम हर चीज में लगता है, और पूरी कोशिश है अपनी कि जितने कम खर्च में हो जाए या जितनी जल्दी कोई चीजें मैनेज हो जाए तो उतना अच्छा है। तो देखिए जी, बस खैर ज्यादा ही क्या कहूँ, और मेरा ना मन बहुत परेशान हो रहा था सच में जब ये सोफे जा रहे थे। तो क्या ही करे, खैर कोई बात नहीं। कहीं और देने से अच्छा था या बेचने से अच्छा था कि वहां दे दे। और बेच के भी अगर इसको हम देंगे भी तो ये था मुझे कि दे के इनको हम दूसरे लेंगे, क्योंकि मुझे कॉर्नर वाले सोफे अच्छे नहीं लगते, और ये कॉर्नर वाले हैं। और जबकि इसका जो कॉर्नर है ना, उसका यूज ना के ही बराबर है, वो सिर्फ स्पेस लेता है और कुछ नहीं है। तो ये है इसका। तो मैं अगर सोच भी रही थी, मैंने कहा इनको जब आएंगे ना ये वापस घर में लेके आएंगे तो इन्हें थोड़ा सा कस्टमाइज करा के फिर घर में लेके आएंगे, तो मतलब दोबारा से जब आएंगे ये हम। और अभी तो सामान रखा है, और बाहर भी छत पे भी मोन्टी में भी कुछ पार्सल रखे हुए हैं हमारे, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं हो रही है। और पीयू के डैडी भी फिर कहने लगे कि इंदु चाहे जितना मर्जी सामान हटा ले, क्योंकि दुकान के बिना काम नहीं चलेगा। तो सामान को ही कहाँ से कब तक हम हटाते रहेंगे, तो एक ना एक दिन तो हमें मतलब लेनी ही पड़ेगी, दुकान करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं कहा चलो जी देख लो, जैसे आपको सही लगे ऐसे ही कर लेते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ कहूंगी फिर वो हो जाता है कि मैंने कह के कराया, तो ये अपने आप ही कह रहे थे। सोफे चले गए हैं, कोई बात नहीं, उधर गए हैं अभी वो। और जब भी ऐसा लगेगा कि भाई अब काम हमारा कहीं और हो जाएगा या जैसे भी, तो फिर उनको वापस मंगवा लेंगे। बेचने से अच्छा था, तो हमने उनसे पूछा, वो कहने लगे कि ऑफिस में डाल देंगे, तो इसीलिए फिर उधर ही दे दिए। तो अभी मुझे करने हैं बर्तन। वैसे तो मुझे पूजा करनी थी, लेकिन फिर सुनीता का फ़ोन आया, दीदी मैं अभी नहीं आऊँगी। सुबह भी नहीं आई थी वो, और कल नहीं परसों भी नहीं आई थी वो। 2-3 दिन हो गए उसका ऐसा ही चल रहा है। तो फिर अभी जो बर्तन हैं शाम के या दोपहर के खाने के, वो मुझे साफ़ करने हैं। बर्तन साफ़ करके फिर मैं नहा धो के फिर करूँगी पूजा पाठ। तो पहले फटाफट काम पे लगती हूँ। तो जी देखिए, बस अभी यहाँ पे मैं अपने जो शाम के बर्तन वगैरह हैं वो करूँगी, क्योंकि मैंने पहले लाइव किया था
तो फिर बीच में मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करने लगी थी, क्योंकि पूरा दिन की भागदौड़ में ना शरीर को आराम ही नहीं मिल पाता। तो अब मेरा भी थोड़ा सा ये है कि भले ही काम थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन मैं बीच में आधा पौना घंटा का रेस्ट लेती ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उठ के रात तक मतलब हवा हवाई सी ही हो जाता है सारा कुछ, तो इसी वजह से। तो फिर ये थोड़ा सा बल्कि अंधेरा सा हो गया था, मैं तो तब मैं कहा चलो कोई बात नहीं, पहले मैं बर्तन वगैरह कर लूँ, क्योंकि अभी वैसे मुझे दिया वगैरह भी लगाना था नहा धो के। फिर मैं कहा चलो पहले किचन समेट लेती हूँ, जो बनने के लिए रखना है वो रख देती हूँ, फिर आराम से मैं पूजा करूंगी। क्योंकि फिर दिमाग जो है ना, अगर ये होता है कि मतलब पूजा करने लग भी गए और काम पड़ा है, तो फिर दिमाग उधर ही रहता है। तो मेरा फिर ये रहता है कि नहीं भाई, पहले मैं अपना जो काम है वो निपटाऊंगी, फिर जिससे कि मैं एकांत से या मतलब संतुष्ट मन से पूजा में बैठ पाऊं, और फिर जो मन है वो भी उधर की तरफ ही रहे, इधर की तरफ से आराम से रहे। तो इसी वजह से तो फिर मैं क्या, चलो कोई नहीं, पहले बर्तन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे और बाकी के काम। तो जी देखिए, अभी यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इसको, मतलब किचन के बर्तन वगैरह हो गए हैं, और स्लेब वगैरह भी मैं साफ कर दूंगी। वैसे तो मैं ज्यादातर बताऊँ, मेरा घर साफ सुथरा सा ही रहता है। ज्यादा जो फैला हुआ लगता है वो सिर्फ कपड़े वगैरह की वजह से लगता है, वैसे नहीं है। तो और सुनीता के बेटे के बारे में मैं आपको बताते चलूं कि अभी उसकी जो हालत है वो स्टेबल है, सेम वही है जो कल था। खाने पीने को भी अभी नहीं दिया जा रहा है, और ब्लड वगैरह उसको चढ़ रहा है। हाँ, बाद में जब मेरी बात हुई थी तो सुनीता बता रही थी कि उसको ब्लड वगैरह चढ़ रहा है। मैं उससे पूछ भी रही थी, मैंने कहा भाई ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसको ब्लड ग्रुप पता नहीं था। मैंने कहा जो भी होगा भाई बताना, क्योंकि हमारा सबका ही ओ पॉजिटिव ब्लड है। मतलब हम जो है, मैं भी, बच्चे भी, पीयू के डैडी उधर, आशु जिज्जा जी, और हम सभी का ही ज्यादातर मेरी फैमिली में ओ पॉजिटिव ही है, मायके वाली साइड भी और इधर भी हम सबका। तो भाई मैंने कहा अगर जरूरत होगी तो बताना। तो वो कहने लगी कि नहीं दीदी, अभी तो बाहर से लेके आ रहे, मतलब अभी वो जो है अवेलेबल है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं बताऊंगी। मैं कहा चलो भाई बताना। बाकी बस वही है कि अभी रुकना हॉस्पिटल में पड़ेगा। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने ना, मैं कहा जो दाल रखी थी, अरहर की दाल, मैंने तो उसके ऊपर से जो झाग आते हैं वो मैं निकाल दे रही थी। उसके बाद मैंने मसाले डाल के उसको ढक के रख दूंगी उबलने के लिए, तड़का मैं लगाऊंगी बाद में। तो यहाँ पे हींग और तेल और मसाले वगैरह डाल के मैंने उबलने के लिए रख दूंगी। और इधर मैंने फ्राई पैन में घी डाला था थोड़ा सा, क्योंकि जो कृष्णा है वो मखाने ही कह रहा था, खा रहा था ये कच्चे से ही। मैंने कहा लाएंगे भून के दूंगी। तो ये बहुत चिड़चिड़ करता है। मैंने कहा नहीं, खाना है तो भून के खाइए, नहीं तो रहने दिए। तो ये भुने हुए नहीं खाते, वैसे तो खा लेते हैं बिना भुने हुए, लेकिन भून के नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों। तो खैर जी, बस उसको दे के और दाल वगैरह उबाल के मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आके फिर मैं करने लगी थी पूजा। तो जी पूजा मैंने कर ली है, और आप फिर कहोगे कि दीदी सामान इधर से उधर। असल में ये बेड मैंने उधर इसलिए किया था क्योंकि इसके पास सोफा रखा था, तो चीजों को मैं एडजस्ट कर ही रही थी। तो अब जब सोफा हट गया है तो इसको, बेड को मैं वापस इसी की जगह पे कर रही हूँ, क्योंकि इसी पे ही मैं प्रेस भी करती हूँ। और जब ये उधर हो गया था ना, तो प्रेस भी नहीं मेरे से हो पाई। ये कम से कम 2-3 दिन उस वाली साइड रहा फ्रिज के बराबर में, तो 2-3 दिन मेरे से प्रेस नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे खड़े हुए मैं आराम से प्रेस कर लेती हूँ। बल्कि मैं वो सोच रही थी, क्योंकि थोड़ा सा नीचा सा रह जाता है, ज्यादा नहीं, 19-20 का रहता है, तो मैं वो जो आते हैं ना आयरन बोर्ड से, एक आता है वो जो बेड के ऊपर ही रख लेते हैं, एक तो आता है जो स्टैंड वाला आता है पूरा प्रॉपर, एक आता है जो आप बेड के ऊपर ही रख लेते हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा या तो स्टैंड वाला लेऊंगी, या जैसा यहाँ पे मैं दीवान पे कर लेती हूँ तो बोर्ड वाला, वो जो मतलब बेड के ऊपर रखने का है, वो भी ले ले।
तो अभी सोच ही रही हूँ मैं, बाकी अभी तो मेरा काम चल ही रहा है, तो जब मुझे लगेगा कि हाँ काम नहीं चल रहा तो तब लूंगी जाके। अभी तो मैंने कहा चलो चल ही रहा है काम। तो यहाँ पे देखिए ये जो कुशन है और जो ये सोफे के कवर है ये उधर ही भेजने थे मुझे सोफों के साथ ही। लेकिन फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि कोई बात नहीं बाद में चले जाएंगे, फिर ये मुझे बाद में कहने लगे कि उन्होंने रख दिए हैं अब रहने दे, इनको मत भेजना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इनको उठा के बेड वगैरह में रख दूंगी, जब सोफे आएंगे तो तब मैं इनको यूज कर लूंगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे तो उनको भी मैं फोल्ड करके रख दूंगी, और प्रेस सोच रही थी करने के लिए, लेकिन प्रेस के भी फिर मेरा हिसाब नहीं बना। फिर खाने वगैरह का था, फिर मेरा मन भी नहीं किया, मैंने कहा चलो कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर प्रेस वगैरह बाद में कर लूंगी। तो कपड़े अभी भी फिलहाल मेरे पास ना बहुत सारे हो रहे हैं प्रेस के, तय करके तो रख ही देती हूँ जैसे तैसे करके, लेकिन प्रेस नहीं हो पा रही। और कुछ तो 2-3 दिन जैसे मैंने बताया उधर की साइड हो रखा था बेड, तो हो नहीं पाई। अब और भी हो रखे हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा जो इनके कपड़े हैं पीयू के डैडी की पैंट शर्टें हैं वो बाहर दे दूंगी, अपने सूट और इनकी टी शर्टें वगैरह वो मैं खुद कर लूंगी। तो ये देखिए कपड़े वगैरह फोल्ड करके सारा कुछ करके जो रखने के थे वो रख दे, जो प्रेस के थे वो छांट दे। मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने सुबह के लिए जो है जो बीन्स हैं वो धो के रखे, वो काटूंगी मैं, क्योंकि फिर सुबह को इनको काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर मैं वही सोच रही थी, तो दाल में मैंने लगा दिया था तड़का, जीरे का तड़का लगाया था। रात के टाइम ज्यादातर चीजों में मैं सिंपल ही तड़का लगाती हूँ जीरे धनिए का, दिन में जो सब्जियां बनाती हूँ उनमें तो प्याज वगैरह का तड़का लगा देती हूँ मैं, लेकिन रात को मैं ज्यादातर धनिया जीरे का ही तड़का लगाती हूँ, क्योंकि मूंग मसूरी की दाल हुई, लौकी तोरी हुई या कुछ भी हुआ तो वही होता है। तो खैर जी देखिए जो 2-4 बर्तन थे, क्योंकि मैंने तड़का लगाया था कुकर खाली हो गया था, जो 1-2 बर्तन थे वो भी मैंने साफ करके रख दिए, और आटा बना के रख दिया था। तो फटाफट से मैं रोटी बना दूंगी, ज्यादा नहीं रोटी भी बनानी थी, क्योंकि एक एक दो दो रोटी ज्यादातर खाते हैं सब रात को। कई बार तो वो भी नहीं खाते, क्योंकि गर्मी में एक तो पानी इतना पिया जाता है ना तो भूख ही नहीं लगती, तो दूध वगैरह ले लेते हैं कई बार तो रात को, या कुछ और खीरे वगैरह काट के खा लिया कैसे। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं रोटी सेक दूंगी जितनी भी है, और अब तक पीहू के डैडी और बच्चे आए नहीं थे, और मेरी ना टांगों में दर्द हो रहा था। तो ये मैं एक पैर के ऊपर बार बार खड़ी हो रही थी, कभी इस पैर के कभी उस पैर के, क्योंकि कई बार ना खड़े खड़े दर्द हो जाता है, और मेरा काम ज्यादातर जो है वो है खड़े होने का ही, क्योंकि लाइव कर लो या चाहे मैं ज्यादातर जो भी काम है मेरे खड़े होने के ही है। और मैं कंफर्टेबल भी खड़े होके करने में ही रहती हूँ, बल्कि बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन जब लगातार खड़े रहते हैं तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं पहले खाना चेयर के लिए लगा रही हूँ, खाना दाल लगा दिया, और साथ में मैं मीठे में दूंगी शक्कर। तो मतलब शक्कर वगैरह मैं देती हूँ उनको उनके भोग में, जैसे दाल वगैरह में कुछ डाल दिया है, प्याज वगैरह डल रही है सब्जी में, तो फिर शक्कर वगैरह के साथ में उनको खाना देती हूँ। तो देखिए बच्चे भी आ गए थे, और पीयू के डैडी भी आ गए थे, और यहाँ पे ना पीयू अपना चश्मा चेंज करवा के आई थी, क्योंकि इसके चश्मा ना लूज हो गया था बहुत ज्यादा, और वो उसके ना फ्रेम निकलने लगे थे, मतलब शीशे वगैरह ग्लास जो थे उसके। तो फिर ये इस दिन अपना ग्लास चेंज कराने के लिए गई थी, ग्लासेस जो होते हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए बस अब मैं बच्चे कहने लगे कि मम्मा अभी तो हम खाना खा नहीं रहे, मैंने कहा चलो फिर जब खाओगे खा लियो। तो दूध वाले भैया भी दूध वगैरह दे के चले गए थे, तो मैं खड़ी थी, मैंने कहा लाओ पहले सब्जी ही काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी खड़े होना ही था यहाँ पे, दूध को देखना था। तो मैंने कहा जब खाना खाएंगे तो खाना दे दूंगी, जब तक खाना नहीं खा रहे हैं तो मैं अपना सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, तो काम ही निपटेगा मेरा। तो ये रात की भी तैयारी अपना मतलब सुबह की भी अपना कर ही लेती हूँ मैं। तो खैर चलिए जी बस इस वीडियो को रोकेंगे अब हम लोग यहीं पे। कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।